Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So in this video we are going to discuss about pagination. Okay, so this is the complete video. Okay, जहाँ पे अपन create करेंगे complete full stack web application for pagination. Okay, so we will implement complete pagination with front end and back end both. Okay, so in back end we use the Spring Boot. Okay, so we'll create APIs for server side pagination. Okay, so pagination के साथ कैसे Spring Boot में APIs बनाते हैं, we will create that APIs. Okay, and after that we will integrate this API with front end. Okay, we will also create the front end UI. Okay, with complete pagination flow. Okay, जैसा कि आप रियल टाइम एप्लीकेशंस में या वेबसाइट्स में देखते भी हो. Okay, so after watching this video, it's my guarantee you will be master on pagination. Okay, so please watch this video till the end. So let's start. I will explain you each and everything about the pagination. तो अपन pagination कैसे कर सकते हैं Spring Boot में and उसकी API कैसे बना सकते हैं. Okay, and pagination is the most important thing whenever you work industry level projects or your normal projects. Okay, तो pagination is the most important thing. Okay, तो कभी भी जब भी आप किसी लार्ज डेटा के साथ डील करते हैं देन वहां पे पेजिनेशन मैंडेटरी होता है. ओके, और वो भी सर्वर साइड पेजिनेशन. देन वी विल एट द देन वी विल सी हाउ वी कैन एट द सर्वर साइड पेजिनेशन. बेसिकली स्प्रिंग बूट में अपन कैसे पेजिनेशन कर सकते हैं इम्प्लीमेंट. ओके, सो आई विल क्रिएट अ 3 APIs. फर्स्ट इज कस्टम पेजिनेशन एंड जेपीए क्वेरी. ओके, सो सबसे पहले स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है डेटा जेपीए के थ्रू पेजिनेशन. ओके, उसको कैसे कर सकते हैं. आफ्टर दैट अपन करेंगे कस्टम क्वेरी के साथ पेजिनेशन एंड एंड रिस्पॉन्स जो रहेगा वो पेजेबल का रिस्पॉन्स रहेगा. ओके, एंड थर्ड थर्ड वन इज कस्टम पेजिनेशन. कस्टम क्वेरी के साथ अपना कस्टम पेजिनेशन यानी अपना कस्टम रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं. सो वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पेजिनेशन एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी मास्टर इन पेजिनेशन. तो आपको पेजिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, सो प्लीज कंटिन्यू विद दिस प्लीज कंटिन्यू दिस वीडियो. ओके, एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट. तो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट थ्रू द स्प्रिंग इनिशियलाइजर. ओके, सो यहाँ पे आएंगे अपन क्रोम पे एंड स्प्रिंग इनिशियलाइजर करेंगे सर्च. और यहाँ पे अपन कर लेंगे अपना स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट. ओके, सो कॉम डॉट एग्जाम्पल यहाँ आर्टिफैक्ट या नेम में अपन देते हैं अपना पेजिनेशन. पेजिनेशन एग्जाम्पल सेम चीज आर्टिफैक्ट में भी दे देते हैं. ओके, एंड नाउ एग्जाम्पल डॉट पेजिनेशन एग्जाम्पल एंड सेम चीज अपन देते हैं ग्रुप दे देते हैं पेजिनेशन डॉट एग्जाम्पल. ओके, एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं रिमूव बिकॉज पैकेज नेम एंड ग्रुप आईडी अपन रखते हैं जो अपना के लिए सेम नेम अपना पेजिनेशन. ओके, एंड जावा 17 यहाँ पे अपन डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे. सबसे पहले एसक्यू डेटा जेपीए स्प्रिंग वेब. ओके, स्प्रिंग वेब के बाद अपन एसक्यूएल ड्राइवर माई एसक्यूएल ड्राइवर. ओके, एंड टैब टूल भी अपन कर लेंगे इंस्टॉल. तो जब भी अपन कोई भी चीज सेव करेंगे देन इट विल ऑटोमेटिकली रन, तो अपन को रीरन करने की जरूरत नहीं रहेगी. Okay? तो यहाँ पे टैब. ओके, एंड लेट्स जनरेट एंड अपनी जिप फाइल हो रही है डाउनलोड इधर. ओके, ये डाउनलोड हो चुकी है. नाउ इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट एंड इंपोर्ट करते हैं अपने इक्लिप्स में. ओके, so सबसे पहले डाउनलोड्स पे आते हैं और इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट. ओके, एक्सट्रैक्ट हेयर. ओके, तो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है. ओके, नाउ अपन स्प्रिंग बूट में आके डायरेक्ट कर लेंगे इसको इंपोर्ट. ओके, तो दिस इज द वेरी इजी वे टू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट. ओके, यहाँ पे आते हैं मेबन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड यहाँ से अपन डायरेक्ट कर लेंगे डाउनलोड्स एंड पेजिनेशन एग्जांपल को अपन कर लेंगे एंड फिनिश. ओके, तो दिस इज द पेजिनेशन एग्जांपल अपना आ गया है और यहाँ पे हो रहा है मेबन डिपेंडेंसी बिल्ड. ओके, तो वंस इट्स इंपोर्टेड देन ये प्रोसेस हो जाएगी खत्म एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट. ओके, कैसे पेजिनेशन कर सकते हैं इम्प्लीमेंट. ओके, सो ऑलमोस्ट ये फिनिश हो ही चुका है 99%.
ओके 100%. Okay, now it's created successfully and imported successfully. Now comes to इसकी मेन क्लास. ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को करनी पड़ेगी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहले आते हैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में. ओके, यहाँ पे अपन को अपनी डेटाबेस की करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन की, कौन सा डीबी यूज करना है एट ऑल. ओके, तो अपन सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, अपन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एंड डायरेक्ट अपन किसी का भी ये उठा लेते हैं. ओके, डिपेंडेंसीज में से, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में से. ओके, यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करते हैं एंड अपना पोर्ट भी, एंड नाउ क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में आके अपन डायरेक्ट कर देते हैं इसको पेस्ट. ओके, सो दिस इज माई पोर्ट नेम. ओके, एंड दिस इज माई डेटा सोर्स. ओके, लोकल होस्ट एंड डेमो. डेमो इज माई स्कीमा नेम. ओके, डेटा सोर्स का नेम, एंड एडमिन इज माई यूजर नेम, एंड दिस इज माई पासवर्ड. ओके, जो भी आपका पासवर्ड हो आप ऐड कर सकते हो. ओके, एंड स्प्रिंग डेटा सोर्स क्लास नेम, दिस इज द एसक्यूएल ड्राइवर का नाम, एंड ऑटो डीडीएल अपन ने किया अपडेट, ताकि अपन कोई भी जैसे एंटिटी क्लास हो तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए. ओके, तो दिस इज ऑल वी हैव एडिट इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, which is basically a application dot properties. Okay, now let's come to a API part. So let's create a API. सबसे पहले अपन को बनानी पड़ेगी एंटिटी क्लास. ओके, सो अपन एक क्लास बनाते हैं एक पैकेज के अंदर. ओके, सो एंटिटी पैकेज के अंदर, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द एमबीसी पैटर्न, तो सबके लिए अलग अलग पैकेज एंड अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए. ओके, सो एंटिटी क्लास के एंटिटी पैकेज के अंदर अपन बनाएंगे प्रोडक्ट. लेट सपोज अपन प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं प्रोडक्ट. ओके, तो प्रोडक्ट अपन ने बनाया, लेट्स फिनिश इट, एंड अपनी क्लास है रेडी. नाउ इसमें अपन लेते हैं दो चीजें. सबसे पहले इसको एनोटेट करते हैं एज अ एट द रेट एंटिटी. सो अपन इस एट द रेट एंटिटी से स्प्रिंग बूट को क्या बता रहा है कि ये अपनी एंटिटी क्लास है. सो वेन एवर यू रन दिस, क्रिएट द टेबल इन डीबी, जो अपन ने डीबी में कॉन्फ़िगरेशन की है. ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में एंटिटी उस एंटिटी. ओके, नाउ इसके अंदर अपन एट द रेट आईडी, आईडी एज ऑफ नाउ के लिए अपन लॉन्ग ले लेते हैं. ओके, प्राइवेट लॉन्ग आईडी. ओके, लेट्स सपोज नेम ले लेते हैं. ओके, प्रोडक्ट का नेम, और प्रोडक्ट का नेम लेट सपोज स्ट्रिंग, दिस इज अवर प्रोडक्ट का नेम, एंड ये ले लेते हैं अपन प्राइस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग, ये डबल ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं प्राइस. ओके, अपन इसको सिंपल करते हैं, अभी लॉन्ग ले लेते हैं. ओके, जैसे भी आप डबल भी ले सकते हो, बट एज ऑफ नाउ के लिए मैं लॉन्ग ले रहा हूँ. ओके, ओके, सो आई हैव क्रिएटेड थ्री. ओके, आईडी थ्री फील्ड्स, आईडी नेम एंड प्राइस, एंड लेट्स क्रिएट अ, इसके लिए अपन गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर भी कर लेते हैं क्रिएट, जनरेट. ओके, सो इक्लिप्स में अपन को एक बेनिफिट होता है, अपन गेटर सेटर जस्ट वन क्लिक में क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड गेटर सेटर. ओके, सिलेक्ट ऑल, सबके लिए चाहिए. ओके, तो ये गेटर सेटर हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, एंड नॉन पैरामीटराइज भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ताकि अगर अपन विदाउट पासिंग पैरामीटर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो अपन को कोई दिक्कत ना आए. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड द नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके, और ये अपने गेटर सेटर होगा. लेट्स सेव इट. एट द रेट एंटिटी से इसको अपन रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड इंपोर्ट हो गया है. ओके, लेट्स सेव इट. नाउ अपन को क्रिएट करना है रेपोजिटरी. ओके, तो लेट्स क्रिएट अ रेपोजिटरी मेथड. ओके, रेपोजिटरी क्लास, सॉरी. सो यहाँ पे आते हैं एंड अपन अपनी रेपोजिटरी, एंड रेपोजिटरी सबसे पहले पैकेज ही बनाना पड़ेगा, देन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट पैकेज. अपन ऐसे लिख देंगे रेपोजिटरी. ओके, दिस इज रेपोजिटरी, एंड नाउ अपन को देना पड़ेगा प्रोडक्ट रेपोजिटरी. प्रोडक्ट रेपोजिटरी नाम से अपन क्लास बना लेते हैं, एंड दिस इज माय प्रोडक्ट रेपोजिटरी. ओके, नाउ प्रोडक्ट इसको एनोटेट करना पड़ेगा एट द रेट रेपोजिटरी. ओके, देन स्प्रिंग वो अपन क्या बता रहे हैं एट द रेट रेपोजिटरी से, कि ये जो क्लास है ये डेटाबेस से करेगी ऑपरेशन, या कम्युनिकेट करेगी और ऑपरेशन करेगी परफॉर्म. एंड दिस इज बेसिकली नॉट अ क्लास, दिस इज इंटरफेस. सो जस्ट राइट हियर इंटरफेस, बिकॉज इस ये एक्सटेंड करेगा जेपीए रेपोजिटरी को. ओके,
JPA repository, एंड यहाँ पे अपन को देना पड़ेगी अपनी एंटिटी क्लास विच इज जस्ट अ नेम इज प्रोडक्ट. ओके, दिस इज आवर एंटिटी क्लास एंड अपनी आईडी. सो आईडी इज इन माय केस लॉन्ग अपन ने रखी है. ओके, तो यहाँ पे अपन लॉन्ग देंगे और आपने जो भी रखी है वो आप दे सकते हो. ओके, सो दिस इज माय रेपोजिटरी. और अपन को अगर कस्टम पेजिनेशन चाहिए देन अपन को एक चीज और एक्सटेंड करनी चाहिए. तो अपन जावा में दो चीजों को एक्सटेंड कर सकते हैं, दो इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं एट अ टाइम. ओके, तो यहाँ पे एक होता है प्रोवाइड करता है जेपीए पेजिनेशन सॉर्टिंग रेपोजिटरी. ओके, तो पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग रेपोजिटरी, तो इसको भी अपन को करना पड़ेगा. देन अपन काय पे लगाना है, प्रोडक्ट पे लगाना है, प्रोडक्ट एंटिटी एंड अपना लॉन्ग. दिस इज अवर आईडी. ओके, सो अपन ने दो इंटरफेस को किया है इंप्लीमेंट. ओके, व्हेन वी इंप्लीमेंट दिस पेजिनेशन सॉर्टिंग, तो जेपीए कुछ मेथड्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है जिनका यूज करके अपन पेजिनेशन कर सकते हैं इंप्लीमेंट. ओके, जो अपन देखेंगे. ओके, और नाउ ये अपना पार्ट हुआ रेपोजिटरी वाला पार्ट खत्म. नाउ अपन क्रिएट करते हैं वन सर्विस जो इसका यूज करके और डेटाबेस से लेके आएगा डेटा अपने लिए विद पेजिनेशन. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट वन सर्विस क्लास. एक पैकेज क्रिएट कर देते हैं एट द रेट सर्विस के अंदर ही, पैकेज के अंदर ही क्रिएट होगी. एंड क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट सर्विस. ओके, इस नाम से अपन क्लास करते हैं क्रिएट. ओके, एंड नाउ एनोटेट विद इट एट द रेट सर्विस, ताकि स्ट्रिंग को पता चले दिस इज अवर सर्विस क्लास. ओके, सबसे पहले अपन को ऑटो वाइड करना पड़ेगा अपनी रेपोजिटरी को, बिकॉज अपन इसका करेंगे इधर यूज. प्राइवेट प्रोडक्ट रेपोजिटरी, प्रोडक्ट रेपोजिटरी इसको कर लिया अपन ने. नाउ एक मेथड क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट वन मेथड. ओके, which call the repository method and fetch our data with pagination. Okay, so let's suppose सबसे पहले at the rate get mapping करते हैं. Use get products, this is my endpoint. Okay, not a, this is not a controller. Okay, so this is server service part, so अपन इसमें नहीं करते हैं. Okay, now let's create method. This is public. Now let's create one method which fetch the data from the database using this repository जो अपन ने create किया. Okay, and now ये अपन unwanted input हटाते हैं and create करते हैं method. This is public and which is return a page response. Okay, this is our page response और यहाँ पे अपना रहेगा product. Okay, this is entity. Okay, this अपन page of product and let's suppose scale get or products. ओके, यहाँ पे अपने पास दो पैरामीटर आएंगे, एक पेज साइज एंड एक पेज नंबर. ओके, अपने पास दो पैरामीटर आएंगे. सो इंट पेज साइज आएगा, इंट रखते हैं एज ऑफ नाउ के लिए, एंड एक पेज नंबर आएगा. ओके, ये दो चीजें अपने पास आएंगी. ओके, इसके बेस पे पेज कौन से पेज चाहिए एंड कितने साइज का चाहिए वो अपन पेजिनेशन बताएंगे वो जेपीए मेथड को यूजिंग दिस पेजेबल. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ पेजेबल क्लास. पेजेबल पेजेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ओके, बिकॉज इट्स आ प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग बूट इटसेल्फ. ओके, सो अपन को इसको कस्टमली इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो पेजेबल पेज रिक्वेस्ट करके होता है, पेज रिक्वेस्ट. ओके, पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ. ओके, एंड यहाँ पे अपन देंगे पेज नंबर एंड पेज का साइज. ओके, पेज नंबर एंड पेज साइज अपन ने दोनों दे दिए. इसको पास कर दें एंड इट विल क्रिएट अ पेजेबल ऑब्जेक्ट. एंड ये पेजेबल का ऑब्जेक्ट अपन को पास करना है बाय कॉलिंग अवर रेपोजिटरी मेथड. ओके, सो लेट्स सपोज रिटर्न, यहाँ से डायरेक्टली अपन रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट्स रेपोजिटरी. तो यहाँ पे अपन ने बनाया ही हुआ है, कॉपी करते हैं रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल एंड अपन पास कर देंगे पेजेबल. ये यू कैन सी हियर, ये पेजेबल जो है अपन यहाँ पास कर देंगे. ओके, जो अपन ने क्रिएट किया है. देन जेपीए विल ऑटोमेटिकली, बिकॉज इस प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर अपन ने ऑलरेडी ये चीज क्यों कर रखा है एक्सटेंड पेजेबल एंड सॉर्टिंग. देन इट विल ऑटोमेटिकली नो कि अपन को सॉर्टिंग पेजेबल जैसे अपन पास करेंगे उस हिसाब से अपन को रिजल्ट दे देगा विथ पेजिनेशन. ओके, अपन देखेंगे अभी पोस्टमैन से कॉल करके कैसे अपन कर सकते हैं इसको. ओके, एंड now comes to controller. So let's create one controller which will where we will define the our endpoints of our API. So let's controller package बना देते हैं and then अपन यहाँ रखते हैं product controller. Let's finish this. Annotate with at the rate rest controller. Okay,
एंड नाउ सबसे पहले ऑटो वाइड करना पड़ेगा अपनी सर्विस को। ओके, प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस, product service. Now create one method which will return page of our products at the rate get mapping. Okay, so we need to define the endpoint. So let's suppose get products. Okay, get products. Now this is our endpoint, and now public uh, page of product. Sorry, of product, and it will return page of product. Okay, get all products. Okay, what's wrong with this? सबसे पहले शायद अपन ने पेज को नहीं किया है import. Okay, it's our page and product is our empty entity file. Okay, entity class. Okay, now it will accept two parameters. Okay, first is page number जो अपन के आर्गुमेंट में मिलेगा, एंड सेकंड वन इज स्पेस साइज. ओके, पेज एंड पेज साइज दोनों अपन को मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है देन अपन वी विल डिफाइन द डिफॉल्ट भी कर सकते हैं अपन. तो रिक्वेस्ट परम. ओके, रिक्वेस्ट परम में अपन लेंगे इसको, रिक्वेस्ट परम. सो व्हेनेवर वी कॉल द एपीआई थ्रू द पोस्टमैन वी विल पास कि कौन सा पेज का और कौन सा साइज चाहिए अपन को, जैसा अपन यूजुअली पेजिनेशन में देते हैं. ओके, सो यहाँ पे अपन डिफॉल्ट भी दे सकते हैं. डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, लेट सपोज डिफॉल्ट वैल्यू अपन कर देते हैं 0. ओके, एंड इंट रहेगा. ओके, इंट पेज, दिस इज पेज, एंड सेम वे अपन रिक्वेस्ट परम अपन ले लेंगे साइज ऑल्सो. सो डिफॉल्ट वैल्यू इट्स size, let's suppose 10. Okay, and int, this is also int, और ये रहेगा अपना पेज, पेज सॉरी साइज. ओके, सो अपना पेज नंबर आ गया एंड साइज अपन को दोनों मिल गए. ओके, थ्रू द एपीआई. ओके, जो अपन एपीआई कॉल करेंगे अपन पास करेंगे पेज एंड साइज. ओके, एंड नाउ अपन डायरेक्ट कर देंगे इसको कॉल. तो सबसे पहले अपन को रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा. पेज ऑफ प्रोडक्ट एंड वी विल कॉल द रिस्पॉन्स. ओके, तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स पेज या रिस्पॉन्स, एंड अपन कर देंगे अपनी सर्विस को कॉल. प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स. ओके, बाय पासिंग द साइज एंड पेज. ओके, तो अपन ने जो साइज मिली है, जो पेज मिला है, वो अपन कर देंगे पास. तो यहाँ पे देख लेंगे तो पहले साइज एंड पेज. ओके, नाउ अपन आते हैं कंट्रोलर पे. नाउ वी नीड टू रिटर्न द अवर रिस्पॉन्स. ओके, यहाँ पे अपन आते हैं रिटर्न. ओके, सो यहाँ पे अपन को रिस्पॉन्स एंटिटी में भी अपन रिटर्न कर सकते हैं. तो अपन इसको कर देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी में फाइंड. रिस्पॉन्स एंटिटी, इसको ओपन कर देते हैं. पेज. Okay, so this is our response entity, and now we can return our response. जो अपना response आया है, so let's suppose response entity dot okay, and अपनी body में अपना आएगा. Okay, so this is basically we will send to the client side. Okay, basically जब जस्ट एक कॉल करेगा अपनी सर्विस मेथड को, एंड जो अपन ने जो पेजेबल को इम्प्लीमेंट किया है, पेजेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है, पेज नंबर लेगा एंड पेज साइज लेगा, उस हिसाब से अपन को रिजल्ट दे देगा, and then we will give this result to the client side. Basically this controller and a controller return कर देगा client side. Now let's run this. सबसे पहले अपन रन करते हैं, एंड अपन देखते हैं कि अपनी इस जो प्रोडक्ट क्लास है उसमें डेटा इंटर क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही. तो अपन ने माई एसक्यूएल ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे अभी तक कोई प्रोडक्ट नाम की क्लास नहीं है. जैसे अपन इसको रन करेंगे तो अपनी प्रोडक्ट नाम की क्लास हो जानी चाहिए क्रिएट. लेट्स रन दिस. ओके, बिकॉज अपन ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सब कुछ मेंशन किया हुआ है. ओके, स्कीमा एट ऑल, एडमिन, पासवर्ड. ओके, ओके, नाउ अवर सर्विस इज स्टार्टेड ऑन 8082 पोर्ट, एंड अगर अपन यहाँ देखेंगे तो ये क्रिएट होनी चाहिए. लेट्स रिप्लेस इट. ओके, रिप्लेस इट. ओके, सो यू कैन सी प्रोडक्ट टेबल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली. नाउ यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, सो फॉर डेमो वी विल जस्ट ऐड द डेटा. ओके, सो लेट्स सपोज
ताकि अपन ये डेटा को फैच कर पाए थ्रू द पेजिनेशन। ओके, तो लेट्स सपोज नेम इज लेट्स सपोज माउस, प्राइस अपन रखते हैं लेट्स सपोज 120, टू कीबोर्ड एंड लेट्स सपोज 300, थ्री लेट्स सपोज एसी लेट्स सपोज 3000, फोर, ओके एंड ओके। सो आई हैव एडेड सम डेटा, लेट्स अप्लाई इट। ओके, तो मैंने कुछ डेटा ऐड किया है। सो वेन एवर वी फेच द डेटा सो वी विल सी कि पेजिनेशन में अपना डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट्स कम हियर, अपना एप्लीकेशन रन है, लेट्स कम टू पोस्टमैन एंड लेट्स चेक अवर एपीआई। ओके, सो यू कैन सी हियर अपन ने अपनी टेबल में 15 डेटा दिए हुए हैं। ओके, 15 रिकॉर्ड है। नाउ लेट्स सी क्या होता है, अपन लेट्स चेक इट। ओके, लेट्स कॉपी दिस फ्रॉम हियर। ओके, एंड नाउ अपना पोर्ट है 8082 एंड व्हाट इज अवर एंड पॉइंट। सो लेट्स कम हियर एंड कंट्रोलर पार्ट में आके अपन देखते हैं अपना एंड पॉइंट। सो दिस इज अवर एंड पॉइंट, गेट प्रोडक्ट्स। ओके, गेट प्रोडक्ट्स एंड नाउ अपन यहाँ पे पास करेंगे परम्स में अपना पेज का साइज, पेज एंड साइज। सो लेट सपोज पेज आई वांट 1, या लेट सपोज 0 एंड साइज आई वांट 10। ओके, 10 का साइज चाहिए एंड 0 पहला वाला पेज चाहिए एंड लेट्स फायर इट एंड यू कैन सी कंटेंट। ओके, so वन माउस कीबोर्ड एंड अपने पास 10 रिजल्ट आए। ओके, दिस इज आईडी 10। तो अपने पास वन टाइम में एक बार में 10 रिकॉर्ड आए हैं, वो भी फर्स्ट वाले, फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स। ओके, एंड नाउ दिस इज अ पेजेबल रिस्पॉन्स जो जेपीए रिटर्न करता है। लेट सपोज टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, दिस इज 15 जो अपन ने ऐड किए 15 एंड दिस इज ऑल अबाउट द sorting एंड पेज साइज, पेज नंबर एट ऑल। सो दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेजिनेशन। तो अपना मेन ये था, कंटेंट अपना 10 आया। लेट सपोज अपना सेकंड पेज, लेट सपोज 1, ये सेकंड पेज है बेसिकली। लेट्स फायर इट एंड यू कैन सी ओनली 5 रिकॉर्ड आया, क्योंकि 5 रिकॉर्ड ही बचे हैं, 10 के बाद 5 ही बचे हैं। ओके, सो लास्ट जो 5 रिकॉर्ड है वो दे देगा। ओके, आगे अपन ने 10 है बट है ही नहीं, तो उसने 5 ही दिए हैं। ओके, एंड दिस इज द कस्टम पेज, दिस इज द पेजिनेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग डेटा जेपीए। ओके, लेट्स क्रिएट वन मोर। ओके, सो जिसमें अपन कस्टम क्वेरी ऐड करेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज अपन सबसे पहले आते हैं रेपोजिटरी में एंड क्रिएट करते हैं अपन अपना कस्टम क्वेरी। ओके, तो नाउ अपन आते हैं रेपोजिटरी में एंड यहाँ पे अपन चाहते हैं कि अपन कुछ बेस्ड ऑन द कंडीशन पे अपन कुछ डेटा लाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज एट द रेट क्वेरी, एट द रेट क्वेरी एंड अपन लिखेंगे अपनी नेटिव क्वेरी एंड जिसमें वैल्यू इज अवर क्वेरी। तो अपन लेट सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, select star from product
देयर आई हैव एडेड वन मोर कंडीशन की जहां पे आईडी अपनी लेस देन होनी चाहिए 15, ओके, या 14, ओके। सो 13 रिकॉर्ड ही बचेंगे अपने, लेस देन 14। इसकी आईडी अगर लेस देन 14 है देन 13 रिकॉर्ड, तो अपने पास टोटल 15 रिकॉर्ड है। अगेन लेस देन 14 अपन 13 रिकॉर्ड ही अपन गेट कर पाएंगे। ओके, नाउ अपन को वेरीफाई करना है कि 30 रिकॉर्ड ही आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। ओके, एंड नाउ लेट्स, अपन ने अभी कस्टम की है 14 ऐड। ओके, नाउ अगर आप चाहें तो क्वेरी परम के थ्रू भी सेंड करवा सकते हैं। ओके, एज ऑफ नाउ के लिए मैंने कस्टम ले ली। नाउ यहाँ पे अपन को काउंट क्वेरी। ओके, सो व्हेनेवर यू वर्क विद जेपीए कस्टम पेजिनेशन, तो अपन को एक काउंट क्वेरी भी लिखनी पड़ती है जो गेट करता है काउंट। ओके, विथ सिमिलर कंडीशन। सो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर id is less than 14, okay, then it will give the our count। तो जो सिमिलर कंडीशन अपन ने रिकॉर्ड में लगाई है वो भी अपन सेम कंडीशन भी अपन यहाँ लगाते हैं। एंड लास्ट वन इज नेटिव क्वेरी ट्रू, बिकॉज दिस इज अवर नेटिव क्वेरी। ओके, तो अपन नेटिव क्वेरी ऐड कर दिए। नाउ जस्ट क्रिएट अ मेथड जो रिटर्न करेगा पेज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, पेज ऑफ प्रोडक्ट जो अपनी एंटिटी क्लास है, एंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स पेज। ओके, लेट्स सपोज कुछ भी नेम रख देते हैं अपन, एंड यहाँ पे अपन को कुछ मिलेगा नहीं, अपन जस्ट पास करेंगे पेजेबल। ओके, अपने पास आएगा एक पेजेबल, एंड यहाँ पे अपन कर देंगे पास पेजेबल। ओके, एंड इट विल ऑटोमेटिकली गेट दिस पेज पेजेबल, एंड ऑटोमेटिक लगा देगा। जस्ट अपन को ऐड करनी है कंडीशन, तो अपन को कोई भी पेजिनेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। जेपीए विल डू ऑल द थिंग्स ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ कम टू सर्विस, एंड जहां पे अपन इसको करेंगे मेथड को कॉल टू पब्लिक। सेम ही अपना रिस्पॉन्स रहेगा पेज ऑफ प्रोडक्ट्स। जस्ट अपन ने कंडीशन के बेस पे कुछ अपन गेट कर रहे हैं डेटा। ओके, गेट ऑल प्रोडक्ट्स विथ पेज या विथ पेज। ओके, नाउ यहाँ पे अपने पास सिमिलर वे में इंट पेज साइज एंड इंट पेज नंबर दोनों आएंगे। ओके, एंड नाउ अपन को सिमिलर वे में सेम कॉपी करते हैं, जस्ट कॉल द अनदर मेथड जो अपन ने क्रिएट किया है। यहाँ फाइंड ऑल की जगह अपन लगा देंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स पेज। ओके, ओपन कर देंगे अपना पेजेबल पास, एंड सिमिलर वे में अपन इस सर्विस को कर देंगे यहाँ से कॉल। सो अपन क्या कर सकते हैं, लेट्स कॉपी दिस। ओके, कंट्रोल भी, और यहाँ गेट प्रोडक्ट्स विथ पेज, ऐसा कुछ अपन यूआरएल दे देते हैं एज ऑफ नाउ के लिए, विथ पेज। एंड अपने पास पेज एंड साइज दोनों ही आएंगे। और अपन ने वहां पे कंडीशन लगाई है 14। तो अगर आप डायनेमिक चाहते हैं देन अपन क्वेरी परम से भी ले सकते हैं कि अपन को कौन सी आईडी देना है। ओके, एंड नाउ साइज एंड इस गेट ऑल प्रोडक्ट्स की जगह अपन को अपना सर्विस का मेथड करना पड़ेगा, ये वाला विथ पेज वाला। ओके, एंड नाउ सेव इट, इट विल ऑटोमेटिकली रन, क्योंकि अपन ने डेव टूल की डिपेंडेंसी कर रखी है इंस्टॉल। ओके, नाउ अपन आते हैं पोस्टमैन पे, एंड लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे स्लैश मिस हो गया अपना, आई थिंक यहाँ पे भी अपना स्लैश मिस है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे अपन अपना देते हैं ये वाला का यूआरएल एंड पॉइंट। ओके, सो नाउ कॉपी इट आउट एंड पेस्ट इट ओवर हियर। एंड पेज का साइज अपन को चाहिए पहले 0, दिस इज फर्स्ट पेज चाहिए अपन को, एंड 10 का साइज चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रन दिस, एंड यू कैन गेट, इसमें आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा बिकॉज वी हैव अ 10 रिकॉर्ड। सो जिनकी 14 से कम आईडी है, ओके, 10 आ गए। बट अपन नाउ नाउ अगर अपन पहले सेकंड वाला पेज अपन ट्राई करेंगे फेच करने का, देन उसमें अपन को 3 ही रिकॉर्ड मिलेंगे, ना कि 15, बिकॉज अपन ने वहां कंडीशन लगा के रखी है कि लेस देन 14 अपन को चाहिए। एंड यू कैन सी 11, 12 एंड 13, 14, 15 नहीं आए, वो एक्सक्लूड होगा बिकॉज वी हैव एडेड द एक्स्ट्रा कंडीशन। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एड योर कस्टम क्वेरी, ओके, विथ पेज जेपीए पेजिनेशन। ओके, नाउ अपन चाहते हैं कि अपन खुद का रिस्पॉन्स बनाए,
ओके, आई डोंट वांट दिस रिस्पॉन्स, क्योंकि अपने की कुछ मतलब का नहीं है साइज नंबर शॉर्ट एट ऑल। सो आई वांट कस्टम पेजिनेशन विद कस्टम क्वेरी। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, तो जब भी आप सॉर्टिंग वगैरह करते हो मल्टीपल फील्ड्स पे, देन आपको कस्टम क्वेरी वहां पे लगानी पड़ती है, तो वहां पे ये चीज यूज आती है। तो लेट्स क्रिएट, अपन सबसे पहले क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अपन आते हैं रिपोजिटरी में, सबसे पहले यहाँ पे अपन कर सकते हैं क्रिएट। ओके, सबसे पहले लेट्स सपोज क्वेरी, एंड यहाँ पे जस्ट अपन डालेंगे वैल्यू, एंड यहाँ पे अपन जस्ट लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अपन कोई कंडीशन नहीं एज ऑफ नाउ के लिए लगा रहा है, जस्ट चेक करने के लिए कि यहाँ पे आप कंडीशन भी अपनी लगा सकते हो। ओके, सो वी विल क्रिएट अ टू मेथड्स, टू रिपोजिटरी मेथड। फर्स्ट वन गिव द रिजल्ट, सेकंड वन इज गिव द टोटल काउंट, क्योंकि अपन को टोटल काउंट की भी नीड रहती है। ओके, क्लाइंट साइड पे कि अपने टोटल पेज है कितने। ओके, एंड यहाँ पे अपन को नेटिव ट्रू करना था, नेटिव क्वेरी ट्रू, एंड नाउ इट विल रिटर्न अ रिस्पॉन्स। ओके, सो अपन एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की ये रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट अपन को रिटर्न कर देगा, जितने डीबी में है पूरे रिकॉर्ड अपने पास आ जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे अपन को जितने रिकॉर्ड हैं वो आ जाएंगे। एंड नाउ यहाँ पे अपन कुछ मेथड भी लिख देते हैं, गेट प्रोडक्ट्स विथ कस्टम क्वेरी, लेट सपोज कस्टम क्वेरी। ओके, गेट प्रोडक्ट्स विथ कस्टम क्वेरी, और यहाँ पे अपने पास आएंगी तीन चीजें। ओके, sorry, two चीजें, फर्स्ट इज लिमिट एंड सेकंड वन इज ऑफसेट। सो दिस इज नॉट अ लिमिट, इज जस्ट लाइक अ लिमिट कि अपन कितनी लिमिट लगा रहे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ पेजिनेशन, तो अपन लिमिट लगा सकते हैं कि भाई अपन को इतने रिकॉर्ड चाहिए, एंड व्हाट इज द साइज, एंड व्हाट इज द साइज क्या होगा। लेट सपोज कि अपन ने लिमिट दी 0, दिस इज द अपन फर्स्ट पेज अपन रिटर्न कर रहे हैं, फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स अपन रिटर्न कर रहे हैं। तो अपन लेट्स सी देखते हैं कैसे करते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, एट द रेट परम, एंड यहाँ पे आप ले सकते हो। ओके, एट द रेट परम में आप ले सकते हो आपकी लिमिट, यहाँ पे लिमिट। ओके, दिस इज इंटीजर आएगी लिमिट, एंड सेम वे में आप ऑफसेट भी ले सकते हो, द रेट परम ऑफसेट, ऑफसेट। ओके, सो अपने पास दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, एक परम, परम में अपना लिमिट एंड ऑफसेट, इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपन को एक प्रोडक्ट मतलब रिकॉर्ड क्रिएट करना है। दिस इज द कस्टम कि अपन फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स कैसे लाएं। सो वी विल जस्ट एट द लिमिट, एट द रेट एंड जो अपन ने लिमिट दी है, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, नॉट इक्वल टू, जस्ट एट लिमिट, बिकॉज लिमिट में अपन इक्वल टू नहीं लगाते, एंड ऑफसेट, दैट इज ऑफ सेट जो अपन ने यहाँ पे लिया है, गेट किया है। ओके, दिस इज ओके, सो ये फेच करेगा डीबी से रिकॉर्ड बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट पेज के 10 रिकॉर्ड चाहिए या सेकंड पेज के 10 रिकॉर्ड चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल गिव द रिकॉर्ड। एंड सेकंड वन अपन को क्वेरी बनाना था काउंट क्वेरी, तो यहाँ पे this is actually will give the our records as per the pagination. Okay, and now this one will give our count. Okay, so यहाँ पे वैल्यू लिख देते, तो दिस इज नस्टा काउंटर क्वेरी, जैसे अपन ने यहाँ पे ऐड की थी, अपन जस्ट ऐड कर देंगे, एंड आई वांट ऑल द काउंट। तो अगर कोई कंडीशन है देन यू कैन ऐड द कंडीशन हेयर एंड हेयर आल्सो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन योर पेजिनेशन विल वर्क और योर रिकॉर्ड विल वर्क। ओके, एंड नाउ यहाँ पे नेटिव कर देते हैं अपन टू, नेटिव क्वेरी इज टू, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देगा एक लॉन्ग। ओके, बिकॉज काउंट इज ऑलवेज अ लॉन्ग, तो ये जेपी रिटर्न कर देगा, एंड गेट टोटल काउंट। ओके, यहाँ पे अपन कुछ पास करने की जरूरत है नहीं, जस्ट ये जाएगा प्रोडक्ट टेबल में और उसका काउंट लेके आ जाएगा जितने रिकॉर्ड हैं। ओके, एंड नाउ
अपन आते हैं अपनी सर्विस में, और इसको करना पड़ेगा सबसे पहले अपन को एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू सेंड अ कस्टम रिस्पॉन्स। तो जो अपन को जेपीए जो पेजेबल रिस्पॉन्स कर रहा था वो अपन को नहीं चाहिए, अपन को चाहिए कस्टम। जो अपन ने यहाँ पे सपोज यहाँ पे अपन ने जो पेजिनेशन देखा था ना, आई डोंट वांट दीज थिंग्स, तो अपन कस्टम पेजिनेशन नहीं अपन यूज करेंगे, अपन कस्टम मेथड्स या कस्टम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। लेट्स क्रिएट वन रिस्पॉन्स क्लास इनसाइड दिस रिस्पॉन्स पैकेज। सबसे पहले रिस्पॉन्स पैकेज बना देते हैं, एंड यहाँ पे अपन बना देंगे प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। ओके, लेट्स फिनिश इट। एंड नाउ यहाँ पे अपन को चाहिए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, विच इज जस्ट अवर कंटेंट। यहाँ पे काम कर सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो अपन कंटेंट रहेगा, एंड एक रहेगा अपना टोटल प्राइस, टोटल काउंट, ओके, या टोटल एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे लोग रखते हैं प्राइवेट टोटल काउंट। एंड इसके लिए अपन गेटर सेटर वो सब कर देंगे जनरेट। सो जस्ट जनरेट क्विकली गेटर सेटर आई वांट, एंड एक अपन को चाहिए कंस्ट्रक्टर जिस पैरामीटर्स, तो वो भी अपन कर देते हैं जनरेट थ्रू द इक्लिप्स, जनरेट यूजिंग फील्ड्स एंड जनरेट। ओके, सो अपने पास कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर अपन ने इस एंटिटी के लिए भी कर दिए क्रिएट। ओके, लेट्स सेव इट आउट। अपने पास रिस्पॉन्स आ गया, जस्ट अपन को इस सर्विस क्लास में इसको अपन को बाइंड करके सेंड कर देना है टू द कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर विल सेंड दिस रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। तो पब्लिक इट विल रिटर्न द our page, not page, it will return our response product response। ओके, वी विल नॉट बाइंड एनी पेज के अंदर, इसको बाइंड नहीं करेंगे क्लास को, इट विल डायरेक्टली रिटर्न, यही अपना मेन रिस्पॉन्स होगा जिसके अंदर कंटेंट और अपने एलिमेंट होगा जो कि अपन को नेसेसरी चीज जो अपन को चाहिए। गेट प्रोडक्ट्स विथ लेट्स सपोज कस्टम क्वेरी। ओके, मैंने ये नाम रखा है, आप चाहें तो कुछ और भी नाम रख सकते हैं। एंड ये भी एक्सेप्ट करेगा अपना पेज साइज एंड इन पेज नंबर। ओके, जो अपन को कहाँ से मिलेगा, थ्रू द एपीआई कॉलिंग, जो कि अपन को क्लाइंट साइड से मिलेगा। ओके, एंड इसको अपन सिमिलर में क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ अपन ऑफसेट क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज जस्ट अ ऑफसेट, which is just a page size, page number into a page size. So this is our offset. Okay, this is nothing, this is our offset। and now अपन क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो अपन प्रोडक्ट ला के देगी, दिस इज आवर प्रोडक्ट्स, एंड जो अपन क्वेरी के थ्रू करेंगे गेट, जो अपन ने प्रोजेक्ट्री डॉट गेट प्रोडक्ट्स विद कस्टम क्वेरी से अपन को प्रोजेक्ट दे देगा। वी विल जस्ट पास पेज नंबर, a page number is just a limit, and offset is our this page number into a size, and this is how we get the products। now I want the total elements, एक long total element बनाते हैं पर total total count, एंड डॉट रेपोजिटरी के अंदर अपन ने काउंट की भी क्वेरी बना रखी है, गेट टोटल काउंट, एंड इट विल गिव द काउंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल। अपन को दोनों चीजें मिल गई, काउंट भी मिल गया एंड डेटा भी मिल गया। नाउ आई वांट जस्ट वांट टू रिटर्न आवर रिस्पॉन्स, so just return new product response product response which take one list of
content which is our products and our total counts. Okay, so this will return our custom response. ये उसमें अपना data रहेगा, content रहेगा और total element रहेगा. Okay, and now comes to here in controller part and just create a endpoint for this API. So this is get mapping. यहाँ पे अपन लिखेंगे get product with custom query. इसको भी अपन सेम ही देते हैं. ओके, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं. पब्लिक एंड इट विल रिटर्न अ रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर अपना जो है रिस्पॉन्स प्रोडक्ट रिस्पॉन्स ही रिटर्न कर देगा. ओके, एंड गेट और गेट प्रोडक्ट्स कोई नहीं. ओके, यहाँ पे अपन सेम ही चीज पास कर देंगे. जस्ट कॉपी इट आउट बिकॉज अपने पास ऑलवेज बी अ पेज एंड साइज दोनों ही आएंगे. ओके, नाउ यहाँ पे अपन को दैट सर्विस मेथड को कर देना रिटर्न बिकॉज इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न दिस. सो जस्ट क्रिएट अ, सबसे पहले अपन क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट response is equal to product service dot get product with custom query where we pass the size and page. यहाँ पे अपना ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया. जस्ट कॉपी इट आउट. यहाँ पे अपन कर देंगे इसको पेस्ट. भाई आर्गुमेंट अपन सही से नहीं ले रहे थे. एंड दिस विल गिव द प्रोडक्ट रिस्पॉन्स एंड जस्ट अपन रिटर्न कर देंगे इनसाइड बाइंडिंग बाइंडिंग करके रिस्पॉन्स के साथ, रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ. रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड बॉडी के अंदर अपना रहेगा product response. Okay, so this is I have created the third API which is a custom response with custom pagination. Okay, and now test it out. Copy is this, come here and put pasted over here because अपन just change कर रहे हैं end point and अपना page same ही रहेगा. And now अपन यहाँ पे देते हैं 0. Okay, this is I want first page and 10 records. Let's run this. Okay, so you will get कंटेंट 0 बिकॉज अपन ने कुछ मिस्टेक कर दिया है एंड अपना टोटल काउंट सही आया है बट अपनी क्वेरी सही नहीं चली है. सो लेट्स कम हियर. ओके, सो अपन को ये डिफॉल्ट 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज साइज इज 1. ओके, सो नाउ आई थिंक रन होना चाहिए. एंड नाउ अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे ओके, सो वी आर मेकिंग मिस्टेक हेयर बिकॉज ये पेज साइज अपन को पेज नंबर नहीं, लिमिट इज जस्ट अ पेज साइज. ओके, सो एज अ लिमिट अपन को पेज साइज यहाँ पे सेंड करनी पड़ेगी एंड ऑफसेट इज अवर पेज नंबर एंड पेज साइज इनटू करके. ओके, नाउ कम हियर and let's fire it again and you can get the result. Okay, so you can get initial 10 records and with total element 15. तो अपन ने देखा था कि जो पेजेबल रिस्पॉन्स कर रहा था वो बहुत सारी चीज दे रहा था लाइक सॉर्टिंग और वो सब अपन को नहीं मिलेगा. दिस इज अवर कस्टम रिस्पॉन्स. जो जो अपन को चाहिए वो अपन यहाँ से गेट कर सकते हैं. ओके, एंड अपन आई वांट सेकंड पेज. सो लेट्स सपोज सेकंड पेज which is just a one and you can get a last 5 record also. Okay, so this is how we will implement the pagination in 3 ways in Spring Boot. Okay, so I will explain each and everything about the pagination. This is the server side pagination. Okay, we are going to implement. Okay, so पहली API जो अपन ने क्रिएट की थी यहाँ पे अपन ने pagination स्प्रिंग डेटा जेपीए जो थ्रू कर स्प्रिंग डेटा जेपीए जो प्रोवाइड करता है पेजिनेशन उसके थ्रू अपन ने पहली एपीआई क्रिएट की थी. ओके, एंड आफ्टर दैट अपन ने सेकंड एपीआई क्रिएट की थी कि अपन कस्टम कंडीशन कैसे ऐड कर सकते हैं. तो ओके, सो व्हेनेवर वी फेच द डेटा, सो लेट्स सी द यहाँ पे अपन ने एग्जांपल लिया था प्रोडक्ट्स का. तो जब भी अपन प्रोडक्ट्स की लिस्ट फेच करेंगे वहां पे अपन कोई कंडीशन कैसे ऐड कर सकते हैं. बट इसमें आप स्टिल देख रहे होगे कि अपन ने जेपीए का जो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है उसी को अपन ने रिटर्न किया है. बट थर्ड वन आई हैव क्रिएटेड फॉर कस्टम रिस्पॉन्स, जो अपन को कस्टम रिस्पॉन्स भी चाहिए एंड कस्टम अपनी क्वेरी भी अपन ने कस्टम लगाई थी. ओके,
तो यहाँ पे मैंने पेजिनेशंस की एपीआईज बनाई थी, ओके, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पेजिनेशन, ओके। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फ्रंट एंड पार्ट ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ पे अपन ने प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया है, सो वी विल क्रिएट द कंप्लीट टेबल, ओके, जहाँ पे अपन प्रोडक्ट्स की डिटेल दिखाएंगे और वहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे जहाँ पे अपन पेजिनेशन को करेंगे इंप्लीमेंट, ओके। वी विल ऑल्सो इंटीग्रेट दिस एपीआई, ओके। सो यहाँ पे किसी भी एक एपीआई को अपन इंटीग्रेट करके चेक करेंगे एंड देखेंगे अपना पेजिनेशन कैसे वर्क करता है, ओके। एंड जो रियल एप्लीकेशन होती हैं उनमें भी इसी टाइप से पेजिनेशन करता है वर्क, ओके। सो अपन सबसे पहले रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ओके। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट वन टेबल, वहां पे अपन कुछ डिजाइन करेंगे, ओके, यूजर इंटरफेस वगैरह बनाएंगे फॉर पेजिनेशन, ओके। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ओके। सो ओपन टर्मिनल, ओके। सो राइट द कमांड, सो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड योर एप्लीकेशन का नेम, सो पेजिनेशन front end, okay. So this is the command for creating any react project, okay. Now let's enter. It will take some time and after that it will create your react application, okay. So wait for some time. Now it's installing all the dependencies or node modules, okay. Okay, so as you can see here, our pagination front end application is created successfully, okay. So यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले आते हैं अपन app.js फाइल में, ओके। एंड दिस इज द सम HTML बाय डिफॉल्ट एडेड बाय द React, सो इसको अपन करते हैं रिमूव, ओके। एंड नाउ यहाँ पे अपन को करना है, ओके। एज ऑफ नाउ के लिए अपन कुछ नहीं करते हैं। नाउ लेट्स रन दिस एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद अपन क्रिएट करेंगे एक प्रोडक्ट कंपोनेंट, ओके, और उसमें क्रिएट करेंगे एक टेबल, ओके। cd pagination, ओके। नाउ npm run start,
देखो, एंड विद इन अ सेकंड इट विल स्टार्ट योर एप्लीकेशन। एज यू कैन सी हियर, आवर React application has been started on the port of 3000. Okay, it is loading now. Okay, so as you can see here, it is loaded successfully and run हो रहा है। Okay, 3000 पे। ओके, नाउ अपन ने कुछ यहाँ पे शो कराया नहीं है, दैट मीन्स ये कुछ ब्लैंक पेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन कुछ ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज वेलकम टू पेजिनेशन पार्ट 2। ओके, लेट्स सेव इट। ओके, नाउ अपन यहाँ पे अगर आएंगे, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, सो यहाँ पे से अपन ने पूरा रिटर्न स्टेटमेंट ही हटा दिया था, तो यहाँ पे अपन को ईडिप खाली हटाना था। ओके, तो अपन ईडिप को हटाते हैं और यहाँ पे अपन एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। वेलकम टू पेजिनेशन पार्ट। ओके, नाउ अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है पेजिनेशन पार्ट 2। ओके, तो दिस मीन्स कि अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली वर्क कर रही है और रन भी हो रही है। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू क्रिएट वन कंपोनेंट, प्रोडक्ट कंपोनेंट, जहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे एक टेबल। ओके, सो लेट्स क्रिएट। एसआरसी के अंदर आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। ओके, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट टेबल डॉट जेएस। ओके, एंड यहाँ पे अपने लिखेंगे कोड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। ओके, तो यहाँ पे अपन करते हैं कॉस्ट प्रोडक्ट टेबल, सॉरी। ओके, एंड रिटर्न स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे अपन कुछ ऐड करेंगे। ओके, एंड इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट टेबल। ओके, एंड यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट टेबल कंपोनेंट। ओके, इसको भी अपन को करना पड़ेगा क्लोज। ओके, एंड नाउ अपन यहाँ जो app.js है वहां पे प्रोडक्ट टेबल को कर देते हैं लोड। ओके, सो जैसे ही अपना पेज लोड हो रहा है, सबसे पहले अपन को प्रोडक्ट टेबल शो होगा। ओके, ओके, सो अपन ने यहाँ से वो पैराग्राफ हटा दिया है। टेबल कंपोनेंट अपन इसको प्रोडक्ट टेबल कंपोनेंट को कर रहे हैं वहां पे यूज, और इसके अंदर अपन ने शो कराया है एक प्रोडक्ट टेबल कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ आओगे तो प्रोडक्ट टेबल कंपोनेंट। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट वन टेबल। ओके, एंड ऑल्सो नीड टू क्रिएट सम वेरिएबल एज वेल। ओके, सबसे पहले अपन कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ओके, सो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स। ओके, दिस इज द वेरिएबल जो एक प्रोडक्ट की लिस्ट जो एपीआई से आएगी वो उसको करेगा स्टोर। ओके, नाउ कॉन्स्ट एक अपन क्रिएट करेंगे पेज नंबर। पे जो पेज नंबर को स्टोर करेगा, सेट पेज नंबर। ओके, एंड एक पेज साइज भी बना देते हैं अपन। ओके, पेज साइज। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड द थ्री वेरिएबल्स जो प्रोडक्ट की लिस्ट को स्टोर करेंगे, एक पेज नंबर स्टोर करेंगे, एक टोटल पेज की साइज क्या है वो स्टोर करेंगे। ओके, तो बाय डिफॉल्ट अपने पेज की साइज होगी वो 10 अपन लेते हैं। ओके, एंड पेज नंबर अपन लेते हैं बाय डिफॉल्ट 0। ओके, तो यहाँ पे अपन 1 नहीं लेते हैं, 0 लेते हैं। ओके, ओके, नाउ सबसे पहले जैसे ये पेज लोड होगा अपन को एक एपीआई करनी है कॉल, और वो एपीआई अपने प्रोडक्ट्स को करेगी फेच। ओके, सो इफ यू कम हियर इन बैक एंड पार्ट,
तो अपन ने एक एपीआई बनाई थी गेट प्रोडक्ट्स। ओके, सो अपन ये वाली एपीआई किसी भी एपीआई को यूज कर सकते हैं, अपन इस वाली एपीआई करते हैं यूज। ओके, सो ये गेट प्रोडक्ट्स वाली जो एपीआई यूज को करेंगे अपन यूज। ओके, सो यहाँ पे अपन आते हैं यूज इफेक्ट। ओके, एंड नाउ इसके अंदर अपन को करनी पड़ेगी एपीआई कॉल। ओके, सो अपन एक्जियोस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को एक्जियोस करना पड़ेगा इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके, एक्जियोस इज बेसिकली यूज फॉर एपीआई कॉलिंग। ओके, सो यहाँ पे अपन रीक में मोस्टली जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो रियल एप्लीकेशन डेवलप होती है, वहाँ पे भी अपन एक्जियोस का ही यूज कर सकते हैं। सो लेट्स इंस्टॉल द एक्जियोस फर्स्ट। सीडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, पेजिनेशन फ्रंट एंड। नाउ npm इंस्टॉल एक्जियोस। ओके, इट विल टेक सम टाइम एंड इट्स डिपेंड ऑन योर नेटवर्क। ओके, अगर आपकी नेटवर्क की स्पीड फास्ट है देन इट विल इंस्टॉल इट वेरी फास्ट। ओके, ओके, तो इसने एक्सियोस को कर दिया इंस्टॉल। नाउ अपने दूसरे पावर सेल पे आते हैं जो अपना रनिंग था। ओके, ये वाला। ओके, तो इंस्टॉल एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है ना। एक्सियोस की हेल्प से अपन कर सकते हैं कोड। So, एक काम करते हैं, इसमें कॉन्स्ट यूआरएल। तो अपना यूआरएल कर लेते हैं डिफाइन। ओके, जो कि है http:// लोकल होस्ट एंड अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे रन हो रही है। सो लेट्स सबसे पहले इसको रन ही कर देते हैं एप्लीकेशन को। ओके, लेट्स कम हियर एंड रन दिस एप्लीकेशन। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। तो कैसे एज यू कैन सी हियर अपनी जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है वो 8082 पे रन हो रही है। सो अपना जो पोर्ट होगा वो 8082 होगा। ओके, तो 8082। ओके, एंड यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स अपन इधर यहाँ आए। ओके, प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो यहाँ पे एंड पॉइंट है गेट प्रोडक्ट्स। इसको करते हैं अपन कॉपी। ओके, सो दिस इज अवर यूआरएल। ओके, सो इस यूआरएल पे अपन को करना है एपीआई को हिट। ओके, नाउ दिस इज अवर यूआरएल। एक्जियोस की हेल्प से अपन करेंगे इसको ऐड। एक्जियोस डॉट गेट। ओके, एंड यहाँ पे अपन को पास करना पड़ेगा सबसे पहले अपना यूआरएल। तो अपना यूआरएल एंड देन अपन करेंगे परम्स में अपन को करना पड़ेगा पास पेज नंबर एंड पेज साइज। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इस एपीआई ने रिक्वेस्ट परम में दो चीजों को एक्सेप्ट किया है, विच इज पेज एंड साइज। ओके, सो यहाँ पे अपन को पेज एंड साइज करना पड़ेगा। सो परम्स में अपन आते हैं और यहाँ पे पेज एंड साइज अपन सेट कर देते हैं। पेज इज अवर पेज नंबर। ओके, एंड जो साइज होगा वो अपना पेज साइज होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो चीजें इस एपीआई में कर दी हैं। और इसमें हाँ, यूज इफेक्ट जो है इसमें अपन को डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी। सो जैसे ही अपना पेज नंबर या पेज साइज जैसे ही चेंज होगा तो एपीआई अगेन कॉल करके जो पेज नंबर और पेज साइज के अकॉर्डिंगली नया डेटा लेके आएगी, वो करेगी रेंडर। ओके, तो जो अपना रिस्पॉन्स आया है उसको अपन को सेट करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर। ओके, और अपन को अपडेट करना पड़ेगा पेज साइज और पेज नंबर एज वेल। ओके, तो यहाँ पे अपन आते हैं, देन अपन यूज करते हैं। ओके, एंड रिस्पॉन्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंटेंट। ओके, बिकॉज अपन यहाँ से जेपीए का रिस्पॉन्स रिटर्न करा रहे हैं पेजिनेशन में, तो अपने डेटा के अंदर एक कंटेंट वाला पार्ट होगा, उसको अपन को कराना है सेट। वहां पे अपने पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे। ओके, और वी ऑल्सो नीड टू सेट द रो काउंट। ओके, सो अपन ने रो काउंट शायद यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, तो अपन को वो भी करना पड़ेगा। ओके, कॉन्स्ट
सो यहाँ पे अपन रो काउंट सेट रो काउंट, ओके। एंड इनिशियली ये जो रो काउंट होगा वो होगा 0, ओके। नाउ जैसे ये रो काउंट आएगा उसको अपन कर देंगे सेट, ओके। दिस इज अवर टोटल एलिमेंट, ओके। तो अपने टोटल एलिमेंट कितने हैं, ओके, वो इससे हो जाएगा डिसाइड। सो सेट रो काउंट, ओके, एंड डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोटल एलिमेंट अपन कर देंगे रो काउंट में सेट, ओके। सो अपनी एपीआई रेडी है, ओके। सो जैसे ही अपन इस पेज को लोड करेंगे अपनी एपीआई हो जाएगी कॉल और कुछ डेटा आ जाएगा, बिकॉज अपन ने 0 पेज नंबर इनिशियली दिया है और पेज का पेज नंबर इनिशियली अपन ने 0 दिया है और पेज का साइज 10 दिया है, तो 10 इनिशियल जो 10 रिकॉर्ड होंगे वो अपने पास आ जाएंगे, ओके। नाउ वी नीड टू क्रिएट अ टेबल, ओके। तो सबसे पहले अपन कुछ एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स क्रिएट, तो एक टेब बनाते हैं, ओके। नाउ के अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं, ओके। एंड H2 टैग में अपन प्रोडक्ट का टेबल शो करेंगे, ओके। एंड नाउ ये बनाते हैं, ओके। एंड इसके अंदर सबसे पहले अपन को देना पड़ेगा एक लेबल, ओके, जो कि होगा अपना पेज का साइज और एज यू कैन सी रोज, ओके। सो यहाँ पे अपन काम कर सकते हैं, ओके, रोज। एंड यहाँ पे अपन सिलेक्ट करवाएंगे, जो अपन देंगे सिलेक्ट एन ऑप्शन का अपन करेंगे यूज, ओके। सो सेलेक्ट, ओके। तो यहाँ पे काम करते हैं, सिलेक्ट आईडी से पहले देनी पड़ेगी अपन को आईडी, सो लेट सपोज पेज साइज सिलेक्ट, ओके। सो यहाँ पे अपन एक ड्रॉप डाउन दे रहा है जिसमें अपन यूजर सेलेक्ट करवाएंगे कि कितने साइज का अपन आपको पेज चाहिए, ओके। जैसे इनिशियल 10 रिकॉर्ड दिखाना है, 20 रिकॉर्ड दिखाना है, या कितने रिकॉर्ड आपको दिखाना है, ओके। तो वैल्यू, ओके। यहाँ पे वैल्यू में अपन पेज साइज, ओके, अपन वैल्यू में दिखाएंगे पेज साइज, ओके, ये वाली इनिशियल। तो बाय डिफॉल्ट अपन दिखाएंगे इनिशियल की अपन को इनिशियली 10 रिकॉर्ड अपन सिलेक्ट करवा देंगे। इफ यूजर वांट टू सिलेक्ट मोर देन ही कैन, लाइक इफ ही वांट टू सिलेक्ट द 15, तो अपन को इनिशियली जो 50 रिकॉर्ड है वो अपन को फेच करके शो कराने पड़ेंगे टेबल में, ओके। नाउ इस पे एक इवेंट भी लगाना पड़ेगा ऑन चेंज, तो जब भी ये चेंज होगा तो अपन को कुछ एक एपीआई एपीआई को करना पड़ेगा कॉल, ओके। तो यहाँ पे अपन इवेंट लेते हैं, ओके। एंड सेट अपना पेज का जो साइज है वो सेट कर देंगे जो इसने किया है इंटर, ओके। सो ई डॉट, एक काम करते हैं नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। सो जो वो इंटर करेगा या जो वो सिलेक्ट करेगा वी विल शो द ऑप्शन एज वेल, कौन से ऑप्शन, सो जो भी ऑप्शन वो चूज करेगा वो अपन पेज साइज में कर देंगे सेट, ओके। एंड आफ्टर जैसे अपन पेज साइज में सेट करेंगे तो अपन ने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है यूज इफेक्ट में, तो जैसे ही ये चेंज होगी देन इट विल ऑटोमेटिकली कॉल द अवर एपीआई, ओके। ये अपन को इस वाले पेज साइज का डेटा चाहिए और ये वाले पेज नंबर के लिए चाहिए, ओके। एंड अपन पेज नंबर यहाँ पे सेट कर देंगे एज 0, ओके। हाँ, तो अपन को एक ऑप्शंस भी यहाँ पे शो कराने पड़ेंगे पेज साइज के, तो अपन एक एरे बना लेते हैं जिसमें अपन अपनी पेज साइज को कर देंगे डिफाइन, ओके। सो कॉन्स्ट पेज साइज ऑप्शंस, ओके। सो यहाँ पे अपन 10, 20 एंड 50 तक का ऑप्शन दे देते हैं, ओके। ओके, नाउ यही ऑप्शंस अपन करा देंगे सो इन दिस ड्रॉप डाउन, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपना सिलेक्ट ऑप्शन खत्म हुआ तो पेज साइज डॉट ऑप्शन डॉट मैप, इसमें से अपन साइज ले लेंगे, दैट मीन्स एक एक करके अपन वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स जो 5, 10, 20 एंड 50, एंड यहाँ पे अपन करा देंगे ऑप्शंस में शो। नाउ लेट्स सेव इट। यहाँ पे एक एरर आ रही है क्योंकि अपन ने ये यूज इफेक्ट शायद एक्जियोस और यूज इफेक्ट को नहीं किया है इम्पोर्ट, वो अपन को करना पड़ेगा इम्पोर्ट, ओके। नाउ आई थिंक सेविंग नाउ, ओके। नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। अगर अपन यहाँ पे आए और यहाँ पे करते हैं अपन रिफ्रेश, ओके। सो अपन की प्रोडक्ट टेबल और यहाँ पे एक रोज का ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नेटवर्क एरर आई, ओके। सो जैसे ये पेज लोड हुआ होगा अपन इसने ट्राई किया होगा अपनी ये पेज को कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं, ओके, क्या दिक्कत है। सो लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। जैसे ही पेज लोड होगा एक एपीआई कॉल करेगा जो अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल को लेके आएगा, ओके। सो इनिशियली इसने पेज 0 एंड साइज भी 0 सेट किया हुआ है, ओके। नाउ इफ यू कम हियर, so okay, cross origin, okay, so now we need to fix this cross origin issue,
ओके, सो क्रॉस रिविजन इशू इसलिए आता है क्योंकि अपन डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे, अपन बैकएंड एक डिफरेंट पोर्ट पे रन है और फ्रंट एंड से अपन कॉल कर रहे हैं जो कि डिफरेंट पोर्ट पे है, तो ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन ये स्प्रिंग इसको अलाउ नहीं कर रहा है वो वाली यूआरएल से जब एपीआई कॉल आ रहा है। ओके, सो नाउ अपन को यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस, ओके, ओरिजन, और यहाँ पे अपन ओरिजन पास कर सकते हैं। ओके, ओरिजन में अपन कर देंगे अपना यूआरएल पास, ओके, जो अपना फ्रंट एंड का यूआरएल है, देन इट विल अलाउ एनी एपीआई कॉल। ओके, तो ये एपीआई को अलाउ अलाउ कर देगा। नाउ लेट्स सेव इट, अपन ने डेव टूल की डिपेंडेंसी इसको इंस्टॉल करके रखिए, दैट इट विल ऑटोमेटिकली रन, अपन को मैनुअली रीरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अपन अगर इसको यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे तो आई थिंक एरर अब हट जानी चाहिए और अपना एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, सो एज यू कैन सी, अगर अपने डेटाबेस में जाएं तो यहाँ पे 15 डेटा है, ओके, 15 डेटा है, बट इनिशियली जो 10 डेटा होगा वो आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना कोई एरर नहीं आई और अपने इनिशियल 10 रिकॉर्ड्स आ गए, यहाँ पे देख सकते हो ID 10। ओके, एंड ये अपना कंटेंट के अंदर है जो कि अपन सेव कर चुके हैं, बट अपन यहाँ पे अभी यूआई पे शो नहीं करा है, दैट मीन्स की शो नहीं हो रहा है। नाउ कम हेयर, तो अपनी एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो रही है। ओके, नाउ अपन ने ऑप्शंस दे दिए कि कौन से पेजिनेशंस का ऑप्शन दे दिए कि कौन कौन सी पेज साइज वो सिलेक्ट कर सकता है यूजर। ओके, नाउ अपन को सबसे पहले दो बटन देने पड़ेंगे, एक प्रीवियस एंड एक नेक्स्ट। ओके, तो लेट्स कम हियर, क्रिएट बटन। ओके, नाउ इस बटन के अंदर अपन एक इवेंट पास करेंगे। ओके, इसका नाम अपन प्रीवियस देते हैं, एंड यहाँ पे अपन करेंगे ऑन क्लिक पे कॉल। ओके, तो जैसे ही वो ऑन क्लिक पे कॉल करेगा तो अपन पेज नंबर कर देंगे सेट। नाउ वी नीड टू सेट द पेज नंबर, सो व्हाट वी कैन डू इज, ओके, तो यहाँ पे जो करंट अपना पेज होगा उसमें अपन क्या करेंगे, पेज -1। ओके, बिकॉज अपन को एक प्रीवियस शो कराना है। ओके, तो पेज -1 और 0। ओके, सो यहाँ पे अपन को मैथ डॉट मैक्स का यूज करना पड़ेगा, मैथ डॉट मैक्स, एंड यहाँ पे अपन पेज@0। ओके, अपन कर देंगे पास। ओके, सो पेज की साइज, ओके, सो मैथ डॉट मैक्स का अपन ने यूज किया है पेज -1, दैट मीन्स कि अगर 0 और ये माइनस में जाता है, अगर ये पेज -1 ऑलरेडी अगर 0 है तो ये अगर प्रीवियस पे अपन कॉल करेंगे, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये -1 ना कर दे। ओके, सो बिकॉज -1 इज इनवैलिड पेज नंबर, तो 0 तक अपन वैलिड है, तो अपन ने इसलिए मैथ डॉट मैक्स का यूज करके 0 या पेज -1 में जो बड़ा है उसको अपन गेट कर लेंगे। ओके, नाउ इसको अपन डिसेबल करेंगे। अब इफ पेज नंबर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको रिमूव करते हैं। ओके, एंड दिस इज अवर प्रीवियस बटन। ऐसे ही अपन को नेक्स्ट बटन बनाना है। ओके, तो इसको सेम अपन कॉपी कर लेते हैं, बट जब ऑन क्लिक का जो इवेंट है जो अपन करवा रहे हैं वो अपन को करना पड़ेगा चेंज। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओके, सो ऑन क्लिक पे अपन को पेज नंबर फिर से सेट कराना पड़ेगा, तो अपन ने लेमडा की हेल्प से ये अपन ने गेट कर लिया पेज। नाउ अपन को यहाँ पे पेज +1, ओके, इसको जो करंट पेज है उसको +1 कर देना है, और मैक्सिमम क्या गेट करना है अपन को, जो टोटल पेजेस अपने हैं। ओके, सो टोटल पेजेस, तो सबसे पहले अपन को टोटल पेज कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। ओके, सो टोटल पेज कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन आते हैं, सबसे पहले टोटल पेज भी अपन को करना पड़ेगा कैलकुलेट, सो कॉन्स्ट टोटल पेज। ओके, नाउ टोटल पेजेस में अपना मैं डॉट सेल मेथड का अपन यूज करेंगे, तो अपना जो रो काउंट है, ओके, सो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उसको अपन पेज साइज से कर देंगे डिवाइड, तो अपन गेट कर लेंगे उसका टोटल पेज, अपन टोटल पेज कितने हैं। ओके, नाउ टोटल पेज अपन यहाँ पे कर सकते हैं अभी यूज, टोटल पेज -1। ओके, सो टोटल पेज में से एक -1 करेंगे और उसका जो मैक्सिमम है वो अपन यहाँ पे करेंगे गेट। ओके, सॉरी मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे अपन को मिनिमम गेट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे अपन नेक्स्ट वैल्यू को कर रहे हैं टारगेट। ओके, यहाँ पे अपन, दिस इज अवर नेक्स्ट बटन। ओके, वी ऑल्सो नीड टू
एट द डिसेबल कंडीशन, तो ये डिसेबल कंडीशन भी अपन को चेक करनी पड़ेगी। डिसेबल कब होगा, जब अपन ऑलरेडी लास्ट पेज पे हो। ओके, सो पेज नंबर इज इक्वल टू टोटल पेज माइनस वन। ओके, सो अपना जो लास्ट जो पेज नंबर पे है वो टोटल पेजेस माइनस वन है, दैट मीन्स कि अपन ऑलरेडी लास्ट पेज पे है, तो वो अपन डिसेबल कर देंगे बटन। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अपन को एक स्पेन टैग में पेज का जो नंबर भी दिखाना पड़ेगा। ओके, कि कौन से पेज पे अपन करंटली है। ओके, सो पेज नंबर प्लस वन। ओके, बिकॉज अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो दिखाएंगे नहीं, प्लस वन दिखाएंगे यूजर को। ओके, एंड ऑफ टोटल पेज, की टोटल पेज अपने हैं कितने। ओके, अगर इस टोटल पेज पे भी अपन को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर ए जीरो है, ओके, सो दैट मीन्स अपन वन दिखाएंगे। ओके, अदरवाइज अपन टोटल पेजेस दिखा देंगे। ओके, नाउ लेट्स सेव इट, और अगर अपन फ्रंट एंड में आएंगे, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, तो एज यू कैन सी हियर अपन ने बटन्स वगैरह ऐड कर दिए। प्रीवियस बटन अभी कुछ आ नहीं रहा है, नेक्स्ट बटन बस आ रहा है। प्रीवियस बटन डिसेबल इसलिए बिकॉज अपन ऑलरेडी लास्ट सबसे पहले फर्स्ट पेज पे है, तो इससे प्रीवियस अपन जा नहीं सकते। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ टेबल। ओके, उसके बाद ऐड करेंगे कुछ सीएसएस। ओके, सो कम हियर, सो अपन यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देते हैं। टेबल, इसमें कुछ क्लास नेम भी अपन दे देते हैं। ओके, जिसमें अपन सीएसएस कर पाए ऐड, तो इसका नाम अपन देते हैं प्रोडक्ट टेबल। टेबल, ओके, तो प्रोडक्ट की टेबल का टेबल। ओके, नाउ टी हेड, इसके अंदर एक टीआर आएगा जिसमें अपनी आईडी, नेम, और अपन प्राइस अपना कराएंगे, सो एंड इस टीआर को कर देंगे क्लोज। हेलो। हाँ। ओके, तो अपन तीन चीजें शो कराएंगे ना, वहां पे अपन को टी हेड को भी करना पड़ेगा हाँ। क्लोज। ओके, ओके, नाउ टी बॉडी के अंदर अपन को कराना पड़ेगा डेटा को शो। ओके, सो नाउ यहाँ पे आते हैं अपन टी बॉडी। ओके, एंड इस इनसाइड दिस वी नीड टू शो अवर प्रोडक्ट रो वन बाय वन। ओके, सो अपन इटरेट करेंगे प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल पे, इस वाले वेरिएबल पे जो अपना, जिसके अंदर अपना डेटा है, इस वाले पे। ओके, एंड इसके अंदर अपन वन बाय वन रेंडर करा देंगे अपना जो प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट मैप, प्रोडक्ट डॉट, सबसे पहले लेंथ चेक करेंगे कि प्रोडक्ट्स की जो लेंथ है वो कहीं जीरो तो नहीं है, दैट मीन्स कि उसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अपन कुछ मैसेज अपन को कराना पड़ेगा सो। ओके, यार, ओके, ना अगर प्रोडक्ट की जो लेंथ है वो जीरो है, तो अपन यहाँ पे मैसेज शो करा देंगे नो प्रोडक्ट्स फाउंड। ओके, और अगर इसमें डेटा है तो अपन को कराना पड़ेगा उस डेटा को शो। ओके, सो प्रोडक्ट डॉट मैप, एक एक अपन प्रोडक्ट उससे उठाएंगे। ओके, एक एक प्रोडक्ट अपन उससे उठाएंगे। ओके, एंड नाउ उसको करा देंगे अपन शो। ओके, सो प्रोडक्ट डॉट आईडी, आईडी अपनी की रहेगी, एंड उसके अंदर अपन टीडी टैग में प्रोडक्ट की आईडी, नेम एंड प्राइस, तीनों चीजें अपन करा देंगे शो। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन शो द प्रोडक्ट्स एज वेल। ओके, सो अपन ने प्रोडक्ट्स के जो वेरिएबल है उस पर ट्रीट किया, और जो प्रोडक्ट्स की डिटेल अपन ने करा दी शो। ओके, नाउ अगर अपन इसको सेव करेंगे, ओके, नाउ लेट्स कम हियर इनटू रिफ्रेश इट। एज यू कैन सी यार, यहाँ पे इनिशियल के जो 10 डेटा है वो हो रहा है शो। ओके, इफ आई क्लिक द नेक्स्ट बटन, देन ये जो बाकी के डेटा है, तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो टोटल 15 डेटा है, और यहाँ पे इनिशियल 10 डेटा हो रहा है शो। ओके, सो यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो लास्ट के 5 और शो होने चाहिए, और एज यू कैन सी यार लास्ट के 5 भी शो हो रहे हैं। नाउ वी नीड टू एड सम सीएसएस एज वेल। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड सीएसएस फाइल। ओके, प्रोडक्ट टेबल डॉट सीएसएस, इस पे मैंने कुछ सीएसएस ऐड कर रखी है। ओके, सो वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम ऑन सीएसएस। ओके, वी आर जस्ट फोकस ऑन फंक्शनलिटी। ओके, सो ये सीएसएस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी थ्रू द गिटहब रिपोजिटरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल डॉट सीएसएस नाम से एक फाइल बनाई है, उस पर कुछ सीएसएस ऐड कर रखी है, और जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें ये सीएसएस की क्लासेस मैंने कुछ ऐड की है। ओके, सो यू कैन गेट दिस कोड थ्रू द गिटहब रिपोजिटरी, और आप देख सकते हो मैंने खाली स्टाइलिंग ही ऐड कर रखी है। ओके, नाउ इफ यू कम हियर, यहाँ पे अपन आएंगे तो ये अपनी टेबल कुछ ऐसी शो हो रही है। ओके, नाउ इफ आई क्लिक क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, नाउ ये नेक्स्ट 5 जो 15 है
नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड है वो शो कराएगा। ओके, एंड एज यू कैन सी हियर, जो अपन ने डिसेबल एनेबल कंडीशंस जो इन प्रीवियस नेक्स्ट बटन पे लगाई थी, वो परफेक्टली वर्क कर रही है। बिकॉज अपने पास अब डेटा ही नहीं है, तो अपन नेक्स्ट बटन पे क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपने पास 2 पेज थे और दोनों पेज शो हो रहे हैं नाउ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर अपन 20 सिलेक्ट करेंगे, ओके, सो एक वन टाइम में ही अपने पास पूरे डेटा आ गया। ओके, बिकॉज अपना डेटा जो है 20 से कम है, दैट मीन्स दैट्स वाई 15 रिकॉर्ड कर रहा है सो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट द पेजिनेशन इन फ्रंट एंड एज वेल। ओके, सो अपन ने सर्वर साइड पेजिनेशन किया इम्प्लीमेंट, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। इन बैकएंड वी हैव यूज्ड द स्प्रिंग बूट। यहाँ पे अपन ने देखा था कि कैसे अपन पेजिनेशन की एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, और इन दिस वीडियो वी हैव क्रिएटेड द कंप्लीट फ्रंट एंड एप्लीकेशन, और उस पेजिनेशन को अपन ने कर दिया इंटीग्रेट। ओके, ओके, सो दिस इज अवर कंप्लीट वेब एप्लीकेशन विद पेजिनेशन, विद सर्वर साइड पेजिनेशन। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।